नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑर्डर बुक डेटा के पहले भी देर आर टू डेटा पॉइंट्स जो बाजार में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली हमें यहाँ पे दो इंडिकेटर सिलेक्ट करने हैं। कौन से दो इंडिकेटर? वन इज ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। जो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना, अगर वो इस चीज़ को मर्ज करेगा उसके ट्रेडिंग में, तो डेफिनेटली जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे जो है वो ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा पॉइंट। जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रियल टाइम डेटा पॉइंट्स के ऊपर। ओके, कि रियल टाइम मार्केट्स का डेटा पॉइंट मुझे कॉन्सेप्ट में कहाँ पे मिलेगा और उस पर जाके मैं ट्रेड्स कैसे बनाऊंगा, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे टूल्स के ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपको इनके बारे में भी इन डिटेल जानना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो लाइब्रेरी का, तो प्लीज़ एक बार जाके विजिट कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन। 25 फ्री टूल्स है, राइट, तो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रियल टाइम डेटा पॉइंट अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या देख के मैं ट्रेड्स बना रहा हूँ और जनरली मैं उसे और बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो जनरली जब भी मैं रियल टाइम मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जब भी कुछ टॉपिक रहता है तो मेरा फेवरेट टॉपिक है उसके ऊपर, विच इज़ द ऑर्डर बुक डेटा, राइट। ऑर्डर बुक डेटा है क्या है, उसके ऊपर कैसे हम लोग ट्रेड्स बना सकते हैं या फिर उसका लॉजिक क्या है पीछे का, वो आज हम लोग देखेंगे। एंड इवन दो जो ट्रेड्स आए हैं उसमें हम लोग रिस्क भी अपना कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी देखने वाले। ओके, सो ऑर्डर बुक डेटा हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑर्डर बुक डेटा के पहले भी देर आर टू डेटा पॉइंट्स जो बाजार में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक पहला आता है एक रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट। सो जनरली अगर आप रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट्स को देखोगे तो पहला आई नोट इट राइट डाउन यहाँ पे, रिटेल वेंडर। सो रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट होता क्या है? इट्स, अगर आप देखोगे तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जैसे जो एनालिसिस है वैसे कुछ एनालिसिस भी देखो अभी फिलहाल ब्रोकर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स के एनालिसिस भी ब्रोकर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। नोटिफिकेशंस आता रहेगा या फिर टेक्स्ट मैसेज आता रहेगा आपको, राइट, विच इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट। तो अगर आप ब्रोकर के पास जाके अप्रोच करोगे इस डेटा पॉइंट के लिए तो वो भी आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बेस पे दे देगा, राइट, जो कि एक लोअर लेवल डेटा पॉइंट मैं कह सकता हूँ, जो आप खुद एक्सेल पे जाके एनालिसिस कर सकते हो उस पर, राइट। तो एक रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट होता है। सेकंड जो होता है वो होता है ऑर्डर फ्लो डेटा पॉइंट। ओके, अभी ऑर्डर फ्लो डेटा पॉइंट है क्या? ऑर्डर फ्लो जो डेटा पॉइंट है ये स्पेसिफिकली आपको बता रहा है डेटा पॉइंट जहां पे आपको ऑर्डर जो है वो सारे कंबाइन आते हैं, जिसमें आपका लिमिट ऑर्डर्स भी आएगा, मार्केट ऑर्डर्स भी आएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आएंगे, डीक्यू ऑर्डर्स आएंगे। सो देयर आर मल्टीपल ऑर्डर्स, लेकिन उसमें एक बैरियर है। बैरियर वो है कि हम लोग उसे सैग्रीगेट नहीं कर पाते कि एक्चुअल लिमिट ऑर्डर्स कितने हैं, एक्चुअल मार्केट ऑर्डर्स कितने हैं एंड अदर थिंग्स, राइट। सो वो एक कहीं पे तो बड़ा बैरियर वहाँ पे हो जाता है। फिर आता है ऑर्डर बुक डेटा। ओके, ऑर्डर बुक डेटा अभी तक का जो एनएससी का टॉप मोस्ट डेटा पॉइंट रहा है। इसमें हम लोग रियल टाइम मार्केट ऑर्डर्स देख पाते हैं एंड जनरली अगर मैं इसमें और अच्छे से बताता हूँ तो एक आईओसी ऑर्डर रहता है विच इज़ इमीडिएट और कैंसल्ड। तो इमीडिएट और कैंसल क्या होता है? जनरली लेट्स सी इट इज जनरली पंच बाय दी एचएनआई या फिर इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स है वो जनरली ये डेटा पॉइंट पंच करते हैं। तो आईओसी ऑर्डर्स क्या रहता है? लेट्स सी अगर 1 लाख क्वांटिटीज़ है या फिर 5 लाख क्वांटिटीज़ है, मुझे 5 लाख क्वांटिटीज़ का ऑर्डर चाहिए ये भाव में, राइट। तो आईओसी ऑर्डर क्या करता है? लेट्स सी तभी बाजार में 2 लाख क्वांटिटीज ही अवेलेबल है वो टाइम वो भाव में। तो आईओसी ऑर्डर क्या करेगा? वो प्राइस पे खरीद लेगा 2 लाख और बाकी जो पेंडिंग है 3 लाख वो कैंसिल कर देगा। मतलब इमीडिएट और कैंसिल, अगर भाव मिल रहा है तो जो जितना भाव मिल रहा है वो भाव में जितना मिल रहा है उतना खरीद लेगा, बाकी सारा कैंसिल कर देगा। तो ये सारी डेटा पॉइंट है यहाँ पे। ऑर्डर बुक जो हम अभी प्लॉट करने वाले हैं चार्ट के ऊपर, उसकी अगर मैं बताने जाऊँ कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज इट्स रियल टाइम, जो अभी हम लोगों ने देखा रियल टाइम। कौन सा? मार्केट ऑर्डर्स डेटा पॉइंट। ओके, अभी मार्केट ऑर्डर डेटा पॉइंट होता क्या है कि जो जनरली आप बिड आस्क का स्प्रेड देखते हो उसी पे ही आपको देखने मिलेगा। लेट्स सी अगर कोई भी बायर जाके डायरेक्टली आस्क प्राइस पे ट्रेड बना रहा है, मतलब जो सेलर जो प्राइस मांग रहा है डायरेक्टली उसी प्राइस पे जाके ट्रेड बना रहा है, दैट कम्स अंडर दी बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, कि बायर गया है सेलर के पास टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट।
तो ये हो गया बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। नाउ अगर कोई भी सेलर जाके डायरेक्टली बिड प्राइस पे ट्रेड बनाता है, ओके, सो दैट कम्स अंडर दी व्हाट, अ सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, कि सेलर गया बायर के पास टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो रियल टाइम मार्केट डेटा पॉइंट है यहाँ पे। सेकंड, ये हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ऑन चार्ट के ऊपर। ओके, इसका ये एक बेनिफिट है कि आपको टैब स्विच नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई और डेटा पॉइंट देखना नहीं पड़ेगा। आप चार्ट के ऊपर ही, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही चेक कर सकते हो कि कहाँ पे जो है वो डेटा पॉइंट्स अग्रेसिव हो रहे हैं या फिर दो से तीन चीज़ें। ओके, नाउ इसमें देखो, अगर मैं एक चीज़ ऐड करने जाऊँ ना, तो मार्केट ऑर्डर्स को कैसे यूज़ करना है एंड सेकेंडली उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग आएंगे क्वांटसैप स्क्रीन पे। ओके, होम स्क्रीन पे अगर आप आते हो तो कुछ ऐसा ही आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मैं इंटरफेस के बारे में बताने जाऊँ तो देखो, ऊपर टॉप पे जो है वो निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस है उनका बिल्टअप आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो लेट्स से अगर निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों अगर लॉन्ग में रहेंगे, दैट मीन्स कहीं पे तो जो सेंटिमेंट है बाजार का पॉजिटिव है, और अगर तीनों इंडाइसेस शॉर्ट में रहेंगे मतलब कहीं पे तो मैं कह सकता हूँ बेरिश सेंटिमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सिनॉप्सिस है, डेज हाई लो, ऑप्शन चेन, निफ्टी, इंट्राडे मूवर्स, ओपन इंटरेस्ट, एंड देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। अगर आप एनालाइज पे भी आते हो, स्कैन पे भी आते हो, तो देयर आर 85 प्लस डेरिवेटिव टूल्स, राइट। तो हर एक टूल के ऊपर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ जस्ट गो एंड चेक आउट दी वीडियो। वीडियो लाइब्रेरी का लिंक मैंने बताया स्टार्टिंग में, वैसे नीचे है, तो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो। ओके, नाउ अगर मुझे रियल टाइम डेटा पॉइंट चाहिए तो मैं कहाँ पे आऊँ? ओके, तो फर्स्टली मैं आऊँगा एनालाइज पे, आई विल गो विद द चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड। मैं चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड पे आऊँगा, लेट मी रिफ्रेश इट वंस। ओके, सो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू जैसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। मैंने ये ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें चेंजेस लाता हूँ। सो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एंड ये भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो हमें आना है इंडिकेटर्स पे। यू कैन से टॉप पे वहाँ पे क्यू इंडिकेटर्स के ऑप्शन है, तो क्वांटसैप इंडिकेटर्स है वो। यहाँ पे मैं आऊँगा एंड यू कैन सी देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। सेलर इनिशिएटेड वीवैप है, न्यू ऑर्डर एवरेज बाय क्वांटिटी है, रेशियो कैंसल टू ऑर्डर न्यू काउंट है, न्यू ऑर्डर बाय काउंट है। सो मतलब नए ऑर्डर्स आ रहे तो उनका एवरेज क्या है, उनके बाय का काउंट क्या है। तो जनरली हमें यहाँ पे दो इंडिकेटर सिलेक्ट करने हैं। कौन से दो इंडिकेटर? वन इज ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ये दो इंडिकेटर मैं सिलेक्ट करूंगा। वाई ये दो इंडिकेटर? बहुत सारे जन पूछते हैं कि सर यही दो इंडिकेटर क्यों, देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। सो देखो, ये जो डेटा पॉइंट है ना, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये इनमें से सबसे आपको टॉप मोस्ट डेटा पॉइंट डिलीवर करेगा। ये कहीं पे तो बाकी एक लेवल नीचे ही देंगे, तो एज अ टॉप मोस्ट डेटा पॉइंट मैं ये सिलेक्ट करूंगा एंड आई क्लिक ऑन अप्लाई द चेंजेस। ओके, सो जैसे ही मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर रहा तो यू कैन सी एक डेटा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाता है, थोड़ा बहुत हिस्टोग्राम जैसे आ जाएगा। इसमें हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे। सो चेंजेस क्या करेंगे हम लोग? बायर पे आते हैं, देन सेटिंग, बायर वी ऑलवेज चूज इन अ ग्रीन कलर, सो सिलेक्ट ग्रीन और इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो। ओके, ना हम लोग आएंगे सेटिंग यहाँ पे, एंड सेलर वी ऑलवेज चूज इन अ रेड कलर, राइट। सो मैं इसे रेड पे रखूंगा और इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूंगा। ओके, नाउ ये दोनों स्केल्स देखो, एक ही स्केल स्पेसिफिकली लाइक डिफरेंट है, तो हमें एक ही इसमें मर्ज करना है। सो मर्ज कैसे हम लोग करेंगे? देखो, थ्री डॉट पे मैं आया, मूव टू पे मैं आया, एंड एग्जिस्टिंग पेन अबाउट जो है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये मेरे एक ही पेन में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं, ए स्किल्स एंड बी स्किल। तो मैं ए पे क्लिक करके मर्ज ऑल स्किल इनटू वन पे क्लिक करूंगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, दैट्स इट। तो इसे मैं आके सेव करूंगा और कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे टॉप पे सेव का ऑप्शन है, सो हर टाइम ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ देखो, कभी भी आप इस डेटा पॉइंट को यूज कर रहे हो ना, 3 से 4 चीजें हमेशा याद रखना। 3 चीजें मेनली जो अभी मैं लिख के रह रहा हूं वो भी आप नोट डाउन कर लो। पहली चीज कि मिनिमम हमें 30-35 मिनट कंसोलिडेशन जोन चाहिए। ओके, 30-35 मिनट्स तक कंसोलिडेशन जोन चाहिए मार्केट में, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी एक स्टॉक ऑप्शन, अगर आप स्टॉक्स में भी यूज करो तो 30-35 मिनट्स का कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए। ट्राई करो 1 मिनट के या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर डेज हाई या फिर डेज लो कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या, देखो। ओके,
डेज हाई या फिर डेज लो कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, वो चेक करो आप। ओके, नाउ द सेकेंड वन, इफ अगर मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कंसोलिडेशन डेज हाई डे लो अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कौन सी दो अपॉर्चुनिटी, एक मिलेगी ब्रेकआउट की और सेकंड वन इज ब्रेकडाउन की मिलेगी, बराबर, राइट। सो अगर मुझे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जो भी बायर्स की क्वांटिटी है डबल होनी चाहिए एज कंपेयर देन दिस सेलर्स। तो लेट्स से अगर मुझे ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, अगर सपोज वहां पे 5000 सेलर्स है तो मुझे एटलीस्ट वहां पे 10,000 बायर चाहिए, या फिर 10,000 से ज्यादा रहेगा विच इज वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम मुझे वहां पे 10,000 चाहिए। ओके, और अगर ब्रेकडाउन है देन सेलर्स क्वांटिटी डबल होनी चाहिए एज कंपेयर देन दी बायर। ओके, कंसोलिडेशन मिल रहा है तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, ब्रेकडाउन मिला अगर वहां पे बायर्स 5000 है तो मिनिमम वहां पे सेलर्स जो है वो 10,000 होने चाहिए, उससे ज्यादा रहेंगे विच इज वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये चीज है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट, व्हाट इज द थर्ड थिंग की अवॉइड रैंडम स्पाइक्स। ओके, अभी रैंडम स्पाइक्स होते क्या है या फिर उसे मैं अवॉइड कैसे करूं वो भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, लेकिन ये तीन चीज़ें चाहिए तो आप इसका स्नैपशॉट लेके रखो। पहली चीज़ कि मुझे 30-35 मिनट्स का एक कंसोलिडेशन जोन चाहिए मार्केट में, या फिर आई वेट फॉर द डेज हाई या फिर डे लो कहीं पे मैंने मार्क किया वो ब्रेक हो रहा है क्या। सेकेंड इज आई वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकआउट है तो बायर्स का जो क्वांटिटी है वो डबल होना चाहिए एज कंपेयर देन द सेलर, और अगर ब्रेकडाउन है देन सेलर का जो क्वांटिटी है वो डबल होना चाहिए एज कंपेयर देन द बायर। ओके, एंड द थर्ड थिंग मैं अवॉइड करूंगा रैंडम स्पाइक। अभी रैंडम स्पाइक आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन ठीक है अभी मैं निफ्टी यहाँ पे ओपन है। ओके, निफ्टी को अगर मैं अच्छे से देखूँ यहाँ पे तो एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज के नीचे ओपन हुआ था, गैप डाउन हुआ था। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो जनरली यहाँ पे मुझे दो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छे मिले, क्योंकि इफ आई एम मार्किंग दिस एज ए लेट्स सी, अगर मैं इनिशियल स्टेज में भी देखूँ तो ये मेरा हाई था अराउंड शुरुआत के आसपास, एक मिनट, ओके, एंड जो लो था वो करंटली यहाँ पे आसपास ही था, राइट, ये लेवल के आसपास, इस कैंडल के आसपास जो था वो लो था मेरा, राइट। अभी देखो आप यहाँ पे आपका लो ब्रेक हुआ था समवेयर अराउंड दिस लेवल, राइट, या फिर जो कंसोलिडेशन भी मैंने मार्क किया या फिर जो डेज लो था वो मार्क ब्रेक हुआ था यहाँ पे। यू कैन सी यहाँ पे आपको देखना है बॉटम में क्वांटिटीज देखनी है, तो 9,425 जो है वो बायर्स है और 40,425 सेलर्स है, राइट। सो एग्रेशन सेलिंग के तरफ से कहीं भी तो ज़्यादा प्रेशर जो था वो सेलिंग की तरफ से ज़्यादा था। सो टेक्निकली नॉट अ बिग स्कैल्प, क्योंकि 24,200 का एक सपोर्ट लेवल था निफ्टी में, राइट। सो टेक्निकली वहीं से वो ट्राई करेगा बाउंस बैक देने के लिए, और छोटा मोमेंटम था। तो इवन तो अगर किसी ने ट्रेड लिया रहेगा विच इज़ अ थिंग फाइन, एक तो छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए रहेंगे, लेकिन एक अगर मैं देखूंगा तो 20-30 पॉइंट्स का एक स्कैल्पिंग था, उससे ज़्यादा नहीं था। अगर मैं ट्रेल करता बेस्ड ऑन तो प्राइस, तो यहाँ पे मैं कहीं पे तो एग्जिट कर लेता इस लेवल पे, राइट। तो 20-30 पॉइंट इज अ मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किए। लेकिन सेकेंडली देखो जो इसने हाई ब्रेक किया था वो ये लेवल पे हाई डेज का यहाँ पे ब्रेक हुआ था, कैन सी, एंड यू कैन चेक द क्वांटिटीज यहाँ पे, इट्स 48,955 जो है वो एग्रेशन है बाइंग की तरफ से, और सेलर का जो एग्रेशन है वो है 9,400 के आसपास, राइट। सो एग्रेशन जो है वो बाइंग की तरफ से मिनिमम हमें डबल चाहिए, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा है, राइट। तो एंट्री आपकी कहीं पे तो नेक्स्ट कैंडल पे बनती है, तो लेट्स सी इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड इस लेवल के आसपास नेक्स्ट कैंडल पे भी यहाँ पे, और वहाँ से देखो बाजार ने एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया, 121 पॉइंट्स का मोमेंटम है। मैं पूरा 120 पॉइंट्स का नहीं पकड़ लेता, मैं 70 से 80 पॉइंट ही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि कभी ट्रेड लेने में, स्क्वायर ऑफ करने में, कभी ब्रोकर्स के यहाँ से कुछ इशू हुआ तो निकल जाते हैं पॉइंट्स, राइट। तो 120 पॉइंट पूरा नहीं, लेकिन 70-80 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे थे ही, राइट। इवन तो अगर मैं छोटा भी स्कैल्प देखने जाऊँगा तो मैं यहाँ पर भी इसे होल्ड तक कर लेता, तो 60-70 पॉइंट्स तो मेरे बने ही है, राइट। तो निफ्टी में ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम था। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा जनरली, तो स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो प्रीवियस हाई जो रहेगा या फिर लो रहेगा ना, वो आपका स्टॉप लॉस। देखो ये जो लो है ना
मतलब ओवरऑल जो आपकी प्राइस थी, ओके, डेज हाई की जो रेंज थी वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, राइट। तो छोटा ही स्टॉप लॉस आएगा, अगर बाजार ये लेवल काट लेता तो मैं मेरा अपना पोजीशन एग्जिट कर लेता, राइट। एंड यू कैन सी ये कुछ ऐसे मोमेंट हम लोग इजीली फिगर आउट करेंगे। तो एक छोटा पॉइंट निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते या फिर छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते, या फिर जैसे ही डेज हाई ब्रेक किया तो देखो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे, राइट। लेट्स गो विद द बैंक निफ्टी। अगर मैं सेम चीज़ ये बैंक निफ्टी पे देखूं, ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी की लो के आसपास उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, राइट। सो टेक्निकली ब्रेकडाउन के लिए तो ट्रेंड नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे उसने ये प्रीवियस क्लोजिंग और ये हाई भी ब्रेक किया था अराउंड दिस लेवल, ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल था, राइट। एंड यू कैन चेक द क्वांटिटीज, 10,650 जो है वो बायर्स है और 4,080 जो है वो सेलर्स है। तो एग्रेशन बाइंग की तरफ से बहुत अच्छा था एंड मोमेंटम भी बहुत अच्छा मिला है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये लेवल के आसपास तो बहुत अच्छा रैली मिला है हमें, राइट। कभी जब ये हाई ब्रेक हुआ था तभी ये लेवल के आसपास, राइट। इसे मैं वाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यू कैन सी हाई ब्रेक हुआ, मुझे क्वांटिटीज यहाँ पे डबल मिली, ये कैंडल के आसपास, अराउंड ये कैंडल के आसपास, एंड जाके हम लोगों ने एंट्री बनाई, राइट। सो 330 पॉइंट्स का स्कैल्प पे विद इन 4-5 मिनट्स एक रैली हमें मिल रही है। नहीं सस्टेन भी ज़्यादा नहीं किया ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर ही सस्टेन करा था, तो टेक्निकली एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस डेटा पॉइंट। तो सिंपल है, क्या चीज़ें मुझे देखनी है, बस बेसिक प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना, अगर वो इस चीज़ को मर्ज करेगा उसके ट्रेडिंग में, तो डेफिनेटली जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो एंट्री मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में, तो स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, ये जो लो था ये इतना ही स्टॉप लॉस आएगा। तो अगर इफ आई एम मार्किंग, अगर किसी को नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो अगर मैं मार्क करूँ इस लेवल के आसपास, तो देखो ये जो लो है ना, ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। देखो बहुत छोटा स्टॉप लॉस आता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और वही चीज़ अगर मैं ट्रेड सक्सेसफुल की बात करूँ तो कुछ ऐसा ट्रेड मिलता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी होंगे ना, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे, एंड अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो कुछ ऐसे आएंगे। सो नेट नेट यू आर क्लोजिंग इन पॉजिटिव, और वही हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मेंटेन करने का, राइट। अगर बाय एनी चांस सपोज इसने प्रीवियस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था प्रीवियस डे के आसपास, अगर वो वहाँ से पुल बैक भी कर देता नीचे की तरफ, तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो रहा है, लेकिन उसने वो अचीव किया टारगेट, एंड यू कैन सी गुड मोमेंटम। सो ये चीज़ है, ओके। सेम लॉजिक आप चाहिए तो स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो। स्टॉक्स के लिए आई हैव अ डिफरेंट डेटा पॉइंट एज वेल, लेकिन अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो यू कैन यूज इट। बस ट्राई करना कि जो भी आपके लिक्विड स्टॉक्स रहेंगे उस पर आप इसे ट्राई करो, क्योंकि ये रियल टाइम मार्केट ऑर्डर्स कैलकुलेट करते हैं। तो लिक्विड स्टॉक्स पे कैसे ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट ऑर्डर्स से पंच हुए जाते हैं, राइट। लिमिट ऑर्डर्स कब गिरेंगे, जब स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं रहेगी तभी, राइट। सो ट्राई टू गो विद द लिक्विड स्टॉक। निफ्टी के टॉप 10-15 स्टॉक्स भी पकड़ोगे तो लिक्विड ही है मैक्सिमम, राइट। सो इसमें मिल जाएगा। सेकेंडली, इससे आप अलग चाहिए तो आपका जो इंडिकेटर है या फिर RSI अगर आप यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड जनरली कोई यूज़ कर रहा है, तो आप आपके टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू भी इसे देख सकते हो। तो लेट्स सी RSI ने आपको इंडिकेशन दिया कि ऊपर जाएगा, चेक करो कि उस लेवल पे एग्रेशन जो है बाइंग का ज़्यादा है क्या, डबल है क्या। अगर है देन यू कैन यूज विद दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट। तो उसके साथ हम लोग एक मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जा सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा मत इंडिकेटर प्लॉट करना, क्योंकि अगर 2 से 3 से 4 इंडिकेटर प्लॉट करेंगे तो कंफ्यूज कर देगा डेटा पॉइंट, बाजार पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, तब तक एक मोमेंटम भी आके निकल जाएगा। या फिर सिंपल प्राइस एक्शन विद दी ऑर्डर बुक डेटा। सो ये एक बार यूज़ करो, बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है। अगर इसे फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करूँगा तो लेट्स सी मैं डेली बाजार में आ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो अगर सपोज मैं डेली बाजार में आ रहा हूँ निफ्टी में, और मैं 2 भी ट्रेड बना रहा हूँ, ओके, तो मेरे हर दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरे 5 से 10 ट्रेड बन जाएंगे 5 ट्रेडिंग सेशंस के बेसिस पे, राइट। तो 10 से मैं ये कहूँगा कि इसके 7 से 6 आपके पॉजिटिव जाएंगे, 2 से 3 या फिर 3 से 4 नेगेटिव भी जा सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो इतने होंगे छोटे। स्विंग हाई स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस, और अगर टारगेट आ रहा है तो ये कुछ ऐसा आएगा। सो नेट नेट यू आर क्लोजिंग इन पॉजिटिव, और वही हमें अचीव करना है यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर द टुडे कि निफ्टी का आज का मोमेंटम कैसा था, बैंक निफ्टी का आज का मोमेंटम उन्होंने कैसे कैप्चर किया था। तो जैसे मोमेंटम आया वैसे जो डेटा पॉइंट ने कंफर्मेशन दिया, क्विकली हम लोगों ने वो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, राइट। सो अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, जस्ट गो एंड विजिट द वीडियो लाइब्रेरी। सेकेंडली,
जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन, 25 फ्री टूल्स है तो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।